Assalamu alaikum class. I am Sidra Zahid. I shall define unit number 6 of class 7. Direct and inverse variation. First of all, I shall define direct and inverse variation. Direct variation. When an increase or decrease in one quantity leads to an increase or decrease in other quantity, these quantities are in direct proportion or variation to each other. For example, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अगर एक चीज आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी आपकी इंक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 मैन है, उन्होंने 50 डेज में क्या करना है? वर्क. अगर ये इंक्रीज है तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज. अगर एक चीज आपकी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी? डिक्रीज. एक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको डिक्रीज करके हम 20 पे ले आएंगे. क्लियर? उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट inverse variation. Inverse variation, when an increase or decrease in one quantity leads to a corresponding decrease or increase in other quantity, the two quantities are said to vary inversely. Inverse क्या होता है? For example, अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी? कम. और अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी? ज्यादा. क्लियर? अब हम एक्सरसाइज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज है हमारी 6. क्लियर? एक्सरसाइज नंबर 6. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपकी है ऑब्जेक्टिव. आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट्स में नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 5. द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1500. 5 मीटर का जो कपड़ा है उसकी प्राइस क्या है? 1500. अब वो कह रहा है कि अगर 15,000 का हम कपड़ा खरीदेंगे तो उसमें कितने मीटर कपड़ा होगा? हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर ₹15,000. क्लियर? सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 5. क्लॉथ कितने मीटर है? 5. उसकी कॉस्ट क्या है? रुपीस में 1500. अगर उसकी कॉस्ट 15,000 है तो मीटर हमने क्या करना है? एक्स. कुछ भी हम रख लेंगे. मीटर एक्स. क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है? रेशो लाइक एज 5/x एंड 1500/15,000. 5/x is equal to 1500/15,000. यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. 1500x
इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000। 1500x इज इक्वल टू, अब हम 5 को 1000 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 0 0 0, 5 5 25 एंड 7। 1500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड। 7 5 1 2 3 ओवर 1500, 20 से कैंसल, 750 ओवर 15, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 0, 5 1 5, 5 5 25 एंड 0। x हमारे पास क्या आया है, 50 रुपीज। मीटर्स हमारे पास क्या आया है, 50 मीटर्स। क्लियर? देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। An agent is paid a commission of ₹200। एक एजेंट है जो कमीशन कितने रुपीज लेता है, 200, और फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹2000। जब वो 2000 की चीज़ों को सेल करता है तो 200 रुपया वो कमीशन वसूल करता है। हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹30,000। जब एजेंट 30,000 अर्न करेगा या 30,000 को सेल करेगा तो उसके पास तब कमीशन कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन, देन हमारे पास है सेलिंग गुड्स, कमीशन कितनी थी, 200 रुपीज, और वो गुड्स कितनी सेल कर रहा था, 2000 की। ठीक है, और जब वो 30,000 रुपए की चीजें बेचेगा तो उसको कमीशन कितनी मिलेगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। रेशो लाइक एज डायरेक्ट वेरिएशन 200 over x and 2000 over 30,000। 200 over x इक्वल है 2000 over 30,000। 2000x is equal to 200 multiplied by 30,000। 2000x is equal to, अब हम क्या करेंगे, 30,000 को 200 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 2000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड। 30 से कैंसल, 2 1 2, 2 3 6, तो x का आंसर क्या आया हमारे पास, 3000। क्लियर? अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वहां पर लिखा है इफ 7 शीट ऑफ पेपर वेट 20 ग्राम्स, अगर 7 शीटें या पेपर की तो उसका वजन कितना होगा, 8 ग्राम्स। अगर वो कह रहा है कि 2.5 kg ग्राम्स वेट हो तो उसमें पेपर्स कितने होंगे, हमने वो फाइंड आउट करना है। क्लियर?
नंबर 9 शीट्स 7 वेट कितना है 28 ग्राम्स। अगर 2.5 kg वेट हो तो x क्या होगा। हमने आंसर इसका लेकर आना है ग्राम्स में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आएगा 25,000 ग्राम्स। अब हमने यहाँ लिखना है डायरेक्ट वेरिएशन 7/x इक्वल है 28/25,000। 28x क्रॉस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 25,000। 28x is equal to 0 0 0 7 5s are 35 3 carry 7 2s are 14 और 3 17 1,75,000 क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखें 28 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाकर क्या हो मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या होगा डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625 ग्राम्स। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 1 hour. Find the distance he can travel in 18 seconds. Clear? कह रहा है कि अगर आदमी 1 घंटे में 3 किलोमीटर वॉक करता है तो 18 सेकंड्स में वो कितने मीटर तक वॉक करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस, वॉक और आवर्स। हार्ट्स को सबसे पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। क्लियर। उसके बाद देखें ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। मैन वॉक करता है 3 किलोमीटर, देन सेकंड्स 3600 x और 18 सेकंड्स। हम यहाँ पे लिखेंगे ये है डायरेक्ट वेरिएशन 3/x इज इक्वल टू 3618। 3600x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 18। 3600x इज इक्वल टू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 and 5 54। 3600 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.015। ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, ये हमारा क्या है आंसर किलोमीटर। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसे ही करना है। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के मैंने आपको इसलिए सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि ये सब ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पार्ट में ये सेपरेट सेपरेट सॉल्व होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है, इसलिए वो मैं नहीं करवाऊंगी।
अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 15। वो कह रहे हैं मिस्टर लतीफ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ। मिस्टर लतीफ कोई आदमी है जिसकी कुल प्रॉपर्टी कितनी है, मालियत प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है ₹7,50,000। कह रहा है his family had to pay off our debts of 50 rupees। इसके पे डेट्स मतलब कि जो इसका कर्जा था उसकी फैमिली ने वो पे किया ₹50,000। 7,50,000 में से हम 50,000 को क्या करेंगे लेस, तो हमारे पास क्या आएगा 7 लाख। अब वो क्या कह रहे हैं, द रेस्ट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 सन्स। उसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। वो कह रहा है कि उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बेटों में और 1 बेटी में। सन्स उसके कितने हैं 2, ठीक है, और बेटे के कितने हिस्से होते हैं 2, तो क्या आएगा 4। डॉटर का 1 हिस्सा होता है तो 4 + 1 = 5। सबसे पहले सन्स का हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 1 = 5, 5 1 = 5, 2 यहाँ पे 5 4 = 20, 2 3 4। अब 1,40,000 को हम 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 0 0 0 0, 4 4 = 16, 4 1 = 4 and 5। अब ये 2 बेटों का हिस्सा आया है तो अब हम इसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 0 0 0। ये उसके सन की क्या आ जाएगी, दोनों बेटों की। दोनों बेटों को मिलेगा 5,60,000, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो सेपरेट हिस्सा लेना है। दोनों बेटों को अलग-अलग, पहले बेटे को मिलेगा 2,80,000, दूसरे बेटे को मिलेगा 2,80,000। उसके बाद हम निकालते हैं बेटी का, डॉटर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7 1 2 3 4 5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 14 1। डॉटर को क्या वर्थ आई है 1,40,000 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1,40,000 हमारे पास क्या आएगा आंसर। क्लियर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 वो क्या कह रहे हैं, द एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो उसने क्या दी है, रेशियो उसने दी है 3:4, 6:7, और सम ऑफ एंगल उसने हमें बता दिया है 360। वो कह रहे हैं रेशियो निकालनी है, आपने 1 2 3 4 एंगल्स की हमने रेशियो निकालनी है। रेशियो = 3 + 4 + 6 + 7। इनको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। 7 में 3 ऐड किया, 4 में 3 ऐड किया, 7 7 और 7 14, 14 और 6 20। सबसे पहले हमने फर्स्ट एंगल को क्या करना है निकालना है, तो क्या करेंगे 3/20 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 0 से कैंसल, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 8 = 16, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, 3 8 =
24, 4 आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 54 डिग्री फर्स्ट एंगल आ गया। उसके बाद हमने सेकंड एंगल को फाइंड आउट करना है। सेकंड एंगल क्या है, 4/20 मल्टीप्लाई बाय 360। कटिंग सेम वैसे, फिर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 एंड 4, 4 8 ज़ा 32, ये आएगा हमारे पास 72 डिग्री। देन हमारे पास है 6/20 थर्ड एंगल मल्टीप्लाई बाय 360, थर्ड एंगल, ये वैसे ही होगा 18 से कैंसल। देन हम 18 को 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई बाय 6 8 ज़ा 48, 8 यहाँ आएगा तो 108 एंगल हमारा क्या आएगा, थर्ड एंगल। उसके बाद हमारा फोर्थ एंगल है, हमने उसको फाइंड आउट करना है, 7/20 मल्टीप्लाई बाय 360, ये वैसे ही कटिंग होगी, 18 को हमने 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्लियर, 18 7 8 ज़ा 56, 6 है 7 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर की जस्ट एक ही एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको करवा दी है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 के एमसीक्यूज हैं वो आपने खुद करने हैं बुक पे। ओके क्लास, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 to 6 करवा दिए हैं। अब चैप्टर नंबर 19 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।